Hello all my dear students, welcome back again on my YouTube channel Literature's World. My name is Harpreet Singh Brad. Basically I am from district हनुमानगढ़ of राजस्थान स्टेट। जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले पार्ट 1 के अंदर राजस्थान का जो करंट अफेयर है उसको कवर किया था। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। अगर किसी ने वीडियो फर्स्ट नहीं देखी तो पहले उसको वॉच कर लें। हमने इस PDF के 5 पेज कवर कर दिए थे। अभी हम इससे आगे का करंट अफेयर इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। पहला जो पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, राजस्थान में मत्स्य पालन को लेकर कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। राजस्थान में मत्स्य पालन विकास एवं उत्पादन के लिए लगभग 4.23 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है। तो मत्स्य पालन के लिए राजस्थान के अंदर 4.23 लाख हेक्टेयर, 4.23 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है। जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान देश में 10वें स्थान पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से अपने निकल के आ रहा है कि जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर। राज्य में लगभग 15,561 जलाशय उपलब्ध हैं, जिनमें से सिंचाई विभाग के 2,299 जलाशयों का उपयोग मत्स्य पालन के लिए विभाग द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान के अंदर 15,561 जलाशय उपलब्ध हैं, जिनमें से 2,299 जलाशयों का उपयोग मत्स्य पालन की जो मच्छी पालन होती है ना, उसके लिए किया जा रहा है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में राज्य के जलाशयों में लगभग 54,168 मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन एवं 404.64 मिलियन फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन संग्रहण हुआ। तो कितने मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया? 54,168 मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया। और फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन कितना किया गया? 404.64 मिलियन। विभाग के अधीन कै श्रेणी के 221 एवं अन्य श्रेणी के 61 जलाशय सहित कुल 282 जलाशयों को मत्स्य खेत हेतु लीज पर दिया जाता है। लीज यानी कि पट्टे पर, यानी कि ठेके पर देते हैं। 282 जलाशय हैं राजस्थान के अंदर, जिसमें से कै श्रेणी के 221 हैं और 61 अलग हैं। टोटल 282 हैं। उनको सरकार देती है ठेके पर, ताकि आप बाकी लोग यहाँ पर क्या करें? मत्स्य पालन कर सकें। नवीन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का नाम क्या है? नवीन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत देखो, इसके लिए क्या है कि जनरल वर्ग के जो हैं उनको 40%, SC ST और महिलाओं को 80% का अनुदान राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। नवीन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को निर्धारित लागत का 40%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग को निर्धारित लागत का 80% अनुदान दिया जाएगा। किसके द्वारा? नवीन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। अगला पॉइंट, नारलाई। पाली जिले में स्थित नारलाई गांव स्वच्छता और जल संरक्षण के क्षेत्र में उदाहरण बनता जा रहा है। नारलाई गांव जो कि पाली जिले में पड़ता है, वो स्वच्छता और जल संरक्षण का क्षेत्र में एक उदाहरण बनता जा रहा है। यहाँ सफाई व्यवस्था सुचारू चलाने के लिए देवनागरी स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। देवनागरी स्वच्छता अभियान कहाँ शुरू किया गया? पाली। गांव कौन सा? नारलाई। स्वच्छता अभियान है ये। इसके साथ ही यहाँ महाराजा स्वरूप चैरिटेबल ट्रस्ट रावला नारलाई ने गांव में शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और जल संरक्षण का बीड़ा उठाया है। अगला पॉइंट है पवन कुमावत। पवन कुमावत जो कि जयपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन 15 से 19 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान में किया गया। कजाकिस्तान के अंदर किया गया लिफ्टिंग चैंपियनशिप। इसमें जयपुर के वेट लिफ्टर पवन कुमावत को सीनियर वर्ग में, कौन से वर्ग में? सीनियर वर्ग में 76 किलोग्राम वर्ग में 245 किलोग्राम वजन उठाकर वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता। वजन कितना उठाया? 245 किलोग्राम। कितने वेटिंग के अंदर? 76 किलोग्राम, सीनियर वर्ग। कविता शेखावत, जोधपुर के राजमहल के बालिका सरकारी स्कूल की व्याख्याता कविता शेखावत 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर होने वाले स्वाधीनता दिवस समारोह की विशेष अतिथि के रूप में शामिल होगी।
छात्रा वर्ग से देखो कविता शेखावत तो आ गई टीचर लाइन से, और छात्रा वर्ग से भी कुछ छात्राएं इसके अंदर भाग लेंगी एज ए मुख्य विशेष अतिथि के रूप में। वो कौन कौन सी हैं छात्राएं? जोधपुर की अर्षा, शिव सिंहपुरा सीकर की दिव्या शाश्वत, ताहिरताल तिजारा की सिमरन, टिब्बी हनुमानगढ़ की बीरपाल कौर, नौर हनुमानगढ़ की खुशबू, ये छात्राएं हैं। और टीचर लाइन में कौन है? कविता शेखावत। उल्लेखनीय है कि एनएसएस योजना के तहत प्रदेश की एकमात्र प्रोग्राम अधिकारी कविता शेखावत का चयन इस कार्यक्रम के लिए हुआ है। तो कौन सी योजना के तहत इनका यहाँ पे चयन हुआ है? तो एनएसएस योजना। नजर फोटो एग्जीबिशन, राजस्थान फोटो फेस्टिवल के तहत विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। इसके तहत होने वाली नजर फोटो एग्जीबिशन का आयोजन जवाहर कला केंद्र 23 से लेकर 25 अगस्त को 2024 को किया जाएगा। इस अनोखी प्रदर्शनी में 300 से अधिक तस्वीरों का प्रदर्शन किया जाएगा। 300 से अधिक तस्वीरें, पिक्चर्स। प्रदर्शनी में 12 वर्ष के किशोर से लेकर 95 वर्ष तक के व्यक्तियों द्वारा बनाए गए चित्रों का प्रदर्शन किया जाएगा। एनवायरमेंट समिट, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII द्वारा एनवायरमेंट समिट के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। संस्करण कौन सा है? 7वां। किसके द्वारा? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII। आयोजन कब किया गया? 19 जुलाई 2024 को जयपुर में किया गया। जयपुर में एनवायरमेंट समिट में 14 ग्रीन रेटिंग कंपनियों को पुरस्कार वितरित किए गए। कितनी कंपनियों को पुरस्कार वितरित किए गए? 14 कंपनियों को। 14 ग्रीन रेटिंग कंपनियां। इसमें हीरो मोटोकॉर्प, डाइकिंग, HCPL आदि अन्य कंपनियां शामिल थी। मोहन सागर क्या है? अजमेर जिले में पेयजल के लिए बिसलपुर बांध, जो कि टोंक के अंदर है, उसकी निर्भरता को कम करने के लिए, बिसलपुर बांध से अजमेर को पानी पेयजल उपलब्ध कराया जाता है, उसकी निर्भरता कम करने के लिए एक कृत्रिम बांध बनाया जाएगा जिसका नाम है मोहन सागर। इसकी क्षमता कितनी होगी? 200 MCM घन मीटर ग्राव क्षमता का मोहन सागर कृत्रिम बांध बनाया जाएगा ताकि बिसलपुर बांध की निर्भरता को कम किया जा सके। कहाँ? अजमेर जिले में। और ब्यावर को भी पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा इसके साथ, इस बांध के जरिए। राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड, ऑलिव जैतून। वर्तमान में राजस्थान में जैतून की खेती लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में की जा रही है। कितने हेक्टेयर में जैतून की खेती की जा रही है राजस्थान में? 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में। इसमें से 182 हेक्टेयर क्षेत्र में राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड द्वारा राज्य के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र, इसके अंदर 6 जिले आते हैं, श्री गंगानगर, नागौर, बीकानेर, जालोर, झुंझुनू, अलवर और जयपुर। 7 जिले श्री गंगानगर, नागौर, बीकानेर, जालोर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर में सरकारी फार्मों पर खेती की जा रही है। यानी कि 1000 हेक्टेयर टोटल स्थान है, क्षेत्र है। 1000 में से 182 तो सरकारी हैं, जैतून की खेती की जाती है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार ने इजराइल की मदद से जयपुर के बस्सी क्षेत्र में किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध कराने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। तो कहाँ किया गया स्थापित? बस्सी में, जयपुर के बस्सी क्षेत्र में। मांडल भीलवाड़ा जिले के मांडल ब्लॉक ने जल जीवन मिशन के तहत, कौन से मिशन के तहत? जल जीवन मिशन, ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मांडल राज्य का ऐसा पहला ब्लॉक बन गया है जहां जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में, 100% घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। यानी कि 100% पानी पीने वाला घरों में उपलब्ध करवाया जा रहा है। पोषित लाडो, ये एक योजना है। 12 जिले के विभिन्न छात्रावासों में अध्ययन करने वाली बालिकाओं को एनीमिया से मुक्त करवाने के लिए, किससे मुक्त? एनीमिया। 12 जिला में जिला प्रशासन की पहल पर, किसकी पहल पर? जिला प्रशासन की पहल पर विभिन्न विभागों के सहयोग से पोषित लाडो अभियान 15 जुलाई 2024 को शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 15 जुलाई 2024 को। यह अभियान सशक्ता 12 प्रगति को शक्ति अभियान के अंतर्गत चयनित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए चलाया जाएगा। 15 जुलाई से 25 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत हर महीने एनीमिया की जांच कर टेबलेट दी जाएगी।
कब से कब तक? 15 जुलाई से लेकर 25 अक्टूबर तक। ई साक्ष्य ऐप देश में 1 जुलाई 2024 से जो नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं उसी के तहत ई साक्ष्य ऐप को लॉन्च किया गया राजस्थान पुलिस द्वारा। इसकी शुरुआत की गई है। अब ये ऐप बनाया किसके द्वारा है, तैयार किसने किया इसको? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा तैयार ई साक्ष्य ऐप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा तैयार किया गया। 5 जुलाई 2024 को पूरे प्रदेश के लिए लॉन्च कर दिया गया। लॉन्च कब किया गया? पूरे प्रदेश में, पूरे राजस्थान के अंदर 5 जुलाई को। इस ऐप पर संकलित साक्ष्यों को सीधे क्लाउड पर डाल दिया जाएगा। क्लाउड पर कहाँ डाला जाएगा? क्लाउड पर। क्लाउड पर सुरक्षित डिजिटल साक्ष्यों से किसी प्रकार की छिड़कानी नहीं की जा सकेगी और पारदर्शी तरीके से अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त होगा। अगला पॉइंट है जस 2024। जस ज्वेलरी एसोसिएशन द्वारा जस 2024 कार्यक्रम सीतापुर स्थित JECC जस 5 से 7 जुलाई 2024 को आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? सीतापुरा में। जस 2024 कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जेम्स वर्ल्ड मैगजीन का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण किसका किया गया? जेम्स वर्ल्ड मैगजीन का। उल्लेखनीय है कि जयपुर में बनाए गए आभूषण अपनी खूबसूरती और शिल्प कौशल के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जयपुर में रत्न एवं आभूषणों को चिन्हित किया गया है। किसे चिन्हित किया गया है? रत्न एवं आभूषण जयपुर जिले के एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत। जस 2024 में कुशल चंद सुराणा को जड़ाऊ ज्वेलरी सेक्टर में, किस सेक्टर में? जड़ाऊ ज्वेलरी सेक्टर में विशेष योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कुशल चंद सुराणा को जड़ाऊ ज्वेलरी सेक्टर में विशेष योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, पर्ची पद्धति। 16वीं राजस्थान विधानसभा, अभी विधानसभा कौन सी चल रही है? 16वीं चल रही है। द्वितीय सत्र में, कौन से सत्र में? द्वितीय सत्र में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी की पहल पर पर्ची पद्धति 4 जुलाई 2024 को पुनः प्रारंभ की गई। यानी कि पहले भी चलती थी, इसको दोबारा शुरू कर दिया गया है। पर्ची पद्धति के तहत 9:15 सवा 9 बजे तक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन से प्राप्त पर्चियां जिन पर विधायकों के मुद्दे लिखे होते हैं, लॉटरी निकाली जाती है। अब जिसका वो लॉटरी में जिसकी पर्ची आ जाती है उस पर उस विधायक को बोलने का टाइम दिया जाता है। इस पद्धति से विधायकगणों को सदन में स्थानीय मुद्दों को उठाने के अवसरों में वृद्धि हुई है। वो पर्ची डाल देते हैं तो उनका नाम बोल देता है कि आपको बोलना है, वरना तो टाइम मिलता नहीं, वो अल्लाह उत्तर तभी कौन बोले कौन ना बोले। तो ये पर्ची पद्धति सिस्टम शुरू किया गया है। अगला पॉइंट है नवीन महाजन। प्रमुख शासन सचिव नवीन महाजन राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बन गए हैं। क्या बने ये? प्रमुख शासन सचिव। इन्होंने अपना पदभार 2 जुलाई 2024 को ग्रहण किया है। उन्होंने इस पद पर प्रवीण गुप्ता का स्थान लिया है। तो पहले कौन थे? प्रमुख शासन सचिव कौन थे? प्रवीण गुप्ता। अब कौन है? नवीन महाजन। ए हेल्प योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ए हेल्प योजना का शुभारंभ पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी मंत्री ज्योताराम कुमावत द्वारा 1 जुलाई 2024 को किया गया। तो पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है? ज्योताराम कुमावत। इनके द्वारा 1 जुलाई 2024 को ए हेल्प योजना का शुभारंभ किया गया। ए हेल्प योजना पशुपालकों के लिए है ताकि पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं को निजात दिलाने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र दोनों में। उत्तर भारत में इस योजना को लागू करने वाला राजस्थान दूसरा प्रदेश है। उत्तर भारत में वर्तमान में यह योजना देश के 11 राज्यों में चल रही है, उसमें से राजस्थान एक हो गया और उत्तर भारत में राजस्थान का नंबर दूसरा है। इसका उद्देश्य क्या है? ए हेल्प योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की एक पहल है। महिलाओं के सशक्तिकरण दिशा की सरकार की एक पहल, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को स्थापित करना है। अगला पॉइंट है हरियाणा राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अभियान का शुभारंभ अपनी माताजी के साथ 6 जुलाई 2024 को किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी माताजी के साथ शुरू की
इस अभियान को शुरू किया 6 जुलाई 2024 को। इसके अंतर्गत हरित जयपुर अभियान में 10 फीट ऊंचाई के 2 लाख पेड़ और 10 लाख अन्य पौधे रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। 10 फीट की ऊंचाई वाले 2 लाख पेड़ हैं और बाकी हैं 10 लाख, टोटल हो गए 12 लाख। और अभियान कौन सा है? हरित जयपुर अभियान। एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान। अगला पॉइंट, राज्य में पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए हरियाली व पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए हरित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए कृषि विभाग लगभग 1,05,000, कौन सा विभाग भाई? कृषि विभाग 1,05,000 छायादार और फलदार पौधे लगाएगा। कितने पौधे? 1,05,000। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा एक व्यक्ति एक पेड़ या एक परिवार एक पेड़ अभियान शुरू किया गया। कौन सा अभियान शुरू किया गया? एक व्यक्ति एक पेड़, जिसके तहत कृषि विभाग द्वारा समस्त जिलों में स्थित कृषि विभाग के कार्यालय परिसर एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर पौधे लगाए जाएंगे। पौधारोपण के बाद उसका 4 वर्ष तक देखभाल एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी विभाग द्वारा दी जाएगी। इसके बाद में पॉइंट उत्तर प्रदेश के, हमें इसको नहीं पढ़ना क्योंकि हमें राजस्थान का करंट अफेयर देखना है। ये सारा इधर उत्तर प्रदेश का चल रहा है, सारा शार्ट्स वगैरह ये सारे उत्तर प्रदेश के हैं। हमारे काम की चीज़ यहाँ पे है, ये करंट अफेयर मंथली रिव्यू 1 लाइनर। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं 1 लाइनर। तो हम बात करेंगे करंट अफेयर का मंथली रिव्यू, 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं। अब क्या है कि यहाँ पर जितने क्वेश्चंस दिए हैं ना, वो क्वेश्चंस के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए बन जाएंगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप इनको थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेना के किस वर्ग के लिए राज्य पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक के रूप में आरक्षण का प्रावधान रखे जाने की घोषणा 26 जुलाई 2024 को की? अब इस क्वेश्चन के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। हालांकि इसका आंसर देखो अग्निवीर है, मतलब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेना के लिए अग्निवीर जो है ना उनको आरक्षण दिया है। वो किन किन पोस्टों के लिए कौन कौन सी भर्ती में उनको आरक्षण मिलेगा, ये क्वेश्चन बन गया। तो राज्य की जो पुलिस भर्ती होगी, जेल प्रहरी की और वन रक्षक की, उनको आरक्षण दिया जाएगा। अब इसकी घोषणा कब की गई है? 26 जुलाई 2024 को की गई है। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बन गए। सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन है, विद्यार्थियों ने नशा मुक्त हनुमानगढ़ संकल्पना में किस अभियान के तहत 27 जुलाई 2024 को निबंध लेखन किया? मतलब कि इसमें देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे बन रहा है कि नशा मुक्त संकल्पना कौन से जिले में अभियान चलाया गया? तो हनुमानगढ़ में चलाया गया। किन के द्वारा चलाया गया? विद्यार्थियों के द्वारा चलाया गया। कब चलाया गया? 27 जुलाई 2024 को। इसमें क्या करवाया गया? निबंध लेखन करवाया गया। तो ये अभियान कौन सा है? मानस अभियान। नेक्स्ट, निःशुल्क दवा योजना के संचालन को लेकर भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में राजस्थान को 76.78 अंकों के साथ कौन सा स्थान रहा? तो स्थान तो रहा प्रथम। अब क्वेश्चन देखिए, निःशुल्क दवा योजना के संचालन को लेकर, किसको लेकर? निःशुल्क दवा योजना के संचालन को लेकर भारत सरकार ने रैंक जारी की। भारत सरकार का जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उसके द्वारा ये रैंक जारी की गई। रैंक में अंक कितने मिले राजस्थान को? तो वो अंक आपके 76.78 और कौन सा स्थान रहा? प्रथम। राज्य में कितनी राशि के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया जाएगा? तो 250 करोड़ के साथ क्या किया जाएगा? क्वेश्चन ये बन सकता है। इसमें मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया जाएगा। विद्यार्थियों में संस्कारों के सृजन हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने आर ग्लोबल की किस परोपकारी इकाई के साथ 24 जुलाई 2024 को MOU किया? तो हेमा फाउंडेशन के साथ किया। क्वेश्चन कि ये योजना जो शुरू की गई, MOU किया, वो किसने किया? ये स्कूल शिक्षा परिषद ने किया। किसके साथ किया? आर ग्लोबल की परोपकारी इकाई के साथ में। और इकाई कौन सी है? हेमा फाउंडेशन। ये क्यों किया? इसका पर्पस क्या रहेगा? विद्यार्थियों में संस्कारों के सृजन हेतु। कब किया गया? 24 जुलाई 2024 को। तो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर देख लेना है, आपको क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी देखने होंगे। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण विभाग ने राज्य में वर्तमान वन अनाच्छादन
क्षेत्र में वर्ष 2028 तक कितनी वृद्धि का लक्ष्य रखा है? तो 20,000 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा है। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि लक्ष्य कब तक का रखा है, कि 20,000 हेक्टेयर कब तक का लक्ष्य रखा गया है? तो 2028 तक का। किसके द्वारा रखा गया? वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में 2024 की राष्ट्रीय लोक अदालत किस संस्करण का शुभारंभ किया गया? तो द्वितीय संस्करण का शुभारंभ किया गया। कब किया गया? 23 जुलाई 2024 को किया गया। भीलवाड़ा जिले में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए, तो भीलवाड़ा जिला किसके लिए? नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, जिसे रिको कहते हैं, को भूमि आवंटन कहाँ पर किया गया है? तो भूमि कहाँ पर आवंटन की गई है? निम्बाहेड़ा, तहसील है असींद। किसके लिए की गई है? तो नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए। किस किस निगम को की गई है? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, जिसे रिको कहते हैं अपने। कहाँ? भीलवाड़ा में। राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से किस प्रदर्शनी का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 8 जुलाई 2024 को किया गया? राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से, किसकी ओर से? राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से आयोजन किया गया राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। तो कब, कहाँ, किसके द्वारा किया गया? भारत सोलर कंपोनेंट एक्सपो के द्वारा के साथ किया गया। कब? 8 जुलाई 2024। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दैनिक भास्कर, अब तो कलराज मिश्र हमारे राज्यपाल नहीं है, जब ये थे तब उन्होंने दैनिक भास्कर के किस पर्यावरण जागरूकता अभियान की शुरुआत 3 जुलाई 2024 को की? तो वो अभियान का नाम तो है प्लास्टिक नहीं जूट सही। अब ये अभियान किसके द्वारा चलाया गया? क्वेश्चन ये बन सकता है। तो ये चलाया गया दैनिक भास्कर के द्वारा। क्यों चलाया गया? पर्यावरण जागरूकता अभियान की शुरुआत, ताकि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। कब शुरुआत हुई? 3 जुलाई 2024। 3 से 6 आयु वर्ग के समस्त बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य में कौन सा अभियान 1 से लेकर 15 जुलाई 2024 को चलाया गया, जब स्कूल ओपन हुए थे छुट्टियों के बाद में? तो उस अभियान का नाम था आंगनवाड़ी चलो अभियान। अब क्वेश्चन ये कि कौन सी आयु के वर्ग के बच्चे हैं इसमें? तो आयु वर्ग है 3 से लेकर 6 वर्ष। क्या पर्पज है? समस्त बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों से जोड़ने के उद्देश्य से। देश में 1 जुलाई 2024 को लागू नए आपराधिक कानून, अब एक बहुत बार लाइन रिपीट हो चुकी है कि नए आपराधिक कानून कब लागू हुए देश में, पूरे देश भर में? 1 जुलाई 2024 को। इसके तहत प्रदेश के किस पुलिस थाने में पहली FIR, अब FIR का नंबर पूछ सकता है, FIR का नंबर क्या है? 0117, ये दर्ज की गई। ये पहली रिपोर्ट कब दर्ज की गई? इस आपराधिक कानून के लागू होने के बाद में पहली रिपोर्ट FIR दर्ज की गई, वो कही पाली के सादड़ी पुलिस थाने में। पाली के सादड़ी पुलिस थाने में। FIR का नंबर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 0117। आगे देखिए, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत कौन सा महोत्सव 8 अगस्त 2024 को मनाया गया? तो महोत्सव की बात है तो अमृत पर्यावरण महोत्सव। कब? 8 अगस्त 2024 को। किस अभियान के तहत? तो अभियान था मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व होगा जिसकी सीमाएं तय करने हेतु राज्य सरकार ने 11 सदस्यीय कितने सदस्य? 11 सदस्य समिति का गठन किया है। मतलब इससे पहले और भी कई टाइगर रिजर्व होंगे जिनके लिए सीमाएं तय करने के लिए समितियां बनी होंगी। तो कुंभलगढ़ का जो टाइगर रिजर्व है वो 6ठे नंबर पे है। तो ये पूछ लिया कि 6ठे नंबर पे कौन सा टाइगर रिजर्व है जहाँ पर जिसकी सीमाएं तय करने के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? तो आंसर होगा कुंभलगढ़। कितने सदस्य हैं? 11। डेगाना नागौर में किस खनिज का भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जा रहा है? टंगस्टन और लिथियम। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई? टंगस्टन और लिथियम का सर्वेक्षण भारतीय भूवैज्ञानिक कहाँ कर रहे हैं? तो डेगाना कहाँ पे? नागौर में। किसके द्वारा किया जा रहा है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। प्रदेश के किस जिले की खदानों में फ्रांस और उत्तराखंड, देखो कौन से, एक तो फ्रांस और दूसरा उत्तराखंड के वैज्ञानिकों को लगभग 5 करोड़ वर्ष पुराने, कितने साल पुराने? 5 करोड़ वर्ष पुराने कॉकरोच के जीवाश्म व कीटों के लार्वा मिले हैं। लो, बड़ी गजब की बात है, इनको कॉकरोच मिल गए 5 करोड़ वर्ष पुराने। कहाँ मिले? बीकानेर में।
क्वेश्चन पूछ रहे अभी इसमें किन को मिले हैं? फ्रांस और उत्तराखंड के वैज्ञानिकों को, बड़े दूर से चल के है कॉकरोच ढूंढने के लिए। कजाकिस्तान में जुलाई 2024 में आयोजित वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पहाड़ी ढींग के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो अजरुद्दीन ने जीता है। एक और अभी ऊपर आया था, वहाँ पर पवन नाम का है ना पर्सन था वेट लिफ्टिंग में। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि 2024 में आयोजित वेट लिफ्टिंग, वहाँ पे सीनियर वर्ग था और वहाँ पे वजन भी दे रखा था। यहाँ पे सीधा पूछा हुआ है कि वेट लिफ्टिंग में, बाकी दे दिया कि भाई ढींग का कौन सा है, तो अजरुद्दीन है। अब अजरुद्दीन का संबंध कहाँ पे है? ढींग से, पहाड़ी भरतपुर में। सॉरी आई थिंक ढींग तो अलग हो गया ना। राजस्थान के किस इकलौती बोली को गूगल ट्रांसलेट में शामिल किया गया है? गूगल ट्रांसलेट करते हैं तो वहाँ पर मारवाड़ी को शामिल किया गया है। कहाँ शामिल किया गया है? गूगल ट्रांसलेट में। आई थिंक अपने यूज़ करते हैं ना गूगल ट्रांसलेशन, कोई इंग्लिश वर्ड ढूंढने के लिए, वहाँ पर अब मारवाड़ी भी है। राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? नवीन यादव। नवीन यादव को क्या चुना गया है? किससे संबंधित है? तो स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन से नया अध्यक्ष। अब नया अध्यक्ष नवीन है, बड़ी एक ट्रिक बन जाएगी कि भाई बॉडी बिल्डिंग है तो नवीन यादव, नया नवीन बॉडी। राज्य सरकार ने किस आईएएस को राजस्थान राज्य भंडारण निगम का अध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया है? मैनेजमेंट डायरेक्टर संदीप वर्मा। संदीप वर्मा क्या बन गए? राजस्थान राज्य भंडारण निगम के। तो संदीप वर्मा कोई चीज़ भंडार कर रहा है, भंडारण कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, इसको याद रख लो ट्रिक से। भी संदीप कोई ऐसे ट्रिक बिठा लो, भी संदीप वर्मा राज्य का भंडारण, कोई चीज़ भंडारण इकट्ठा कर रहा है। हनोवर जर्मनी, हनोवर कहाँ पे? जर्मनी में 29 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2024 को आयोजित होने वाली राइफल शूटिंग अभी आगे होगी। राइफल शूटिंग के विश्व कप चैंपियनशिप में जयपुर के कौन से खिलाड़ी भाग लेंगे? कुशागर सिंह। तो कुशागर का संबंध कहाँ से? जयपुर से है। किसमें है? राइफल से। तो कुशागर जयपुर। भारतीय जनता पार्टी का किस राज्यसभा सांसद को राजस्थान का नया प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मदन राठौड़ को। मदन राठौड़ बीजेपी, बस दिमाग में आना चाहिए कि मदन राठौड़ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष। गुवाहाटी कहते हैं अपने वैसे नॉर्मल में। असम के नारंगी सैन्य स्टेशन के बाद, यानी कि पहले नंबर पे तो नारंगी सैन्य स्टेशन के बाद कौन सा सैन्य स्टेशन प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन बन गया है? ये बन गया जयपुर सैन्य स्टेशन। तो पहला कौन सा है? नारंगी सैन्य स्टेशन, जो कहाँ पे है? गुवाहाटी असम के अंदर। किस टीम ने रॉयल राजपुताना कॉन्कर्स को पराजित कर मेवाड़ प्रीमियर लीग T20 टूर्नामेंट का खिताब जीता? तो ये जीता डूंगरपुर ड्रैगन्स ने। किसको हराया? मेवाड़ प्रीमियर्स, सॉरी किसको हराया? रॉयल राजपुताना कॉन्कर्स को हराया किसने? मेवाड़ प्रीमियर लीग ने, सॉरी रॉयल राजपुताना कॉन्कर्स को हरा दिया डूंगरपुर ड्रैगन्स ने। और खिताब कौन सा जीता है? मेवाड़ प्रीमियर लीग T20। एयरफोर्स मुख्यालय में तैनात एयर वाइस मार्शल फिलिप थॉमस, जिन्हें जुलाई 2024 में अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है, वहाँ कहाँ के मूल निवासी है? जोधपुर। मतलब जोधपुर के अंदर भी अंग्रेज रहते हैं क्या? मतलब ये हो गया फिलिप थॉमस। किसके लिए मिला इनको? इनको अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला है। एयरफोर्स मुख्यालय में तैनात एयर वाइस मार्शल है ये, ठीक है, और जोधपुर के हैं। राज्य सरकार ने जयपुर डीजी पद पर किसे नियुक्त किया है? डीजी के पद पर गोविंद गुप्ता। तो गोविंद गुप्ता डीजी। कोटपुतली विराटनगर के किन 3 बांधों को ERC योजना से जोड़ा गया? 3 बांध, कोटपुतली विराटनगर के 3 बांध, छितौली जवानपुरा दवाई और बुचारा। कोटा के टोटका चौराहे का नाम किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के नाम पर कौन से चौराहे का नाम रखा गया है? तो कोटा के टोटका चौराहे का, कोटा टोटका बिरसा मुंडा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर टोंक से कहाँ स्थानांतरित किए जाने की घोषणा की है? कि अभी टोंक में था, अब ये कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा? तो भरतपुर में कर दिया जाएगा इसको। किसे? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर। एपीकल्चर जो मधुमक्खियों से संबंधित होता है, मधुमक्खी पालन जो होता है, एपीकल्चर। राजस्थान पत्रिका द्वारा वृक्षारोपण व संरक्षण से संबंधित कौन सा अभियान 1 जुलाई 2024 को शुरू किया गया?
तो हरियाणा राजस्थान हमने ऊपर देखा था ना, हरियाणा राजस्थान किसके द्वारा शुरू किया गया? राजस्थान पत्रिका के द्वारा 1 जुलाई 2024। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान, स्टॉप डायरिया अभियान 2024 के अलावा अन्य किस अभियान का शुभारंभ 1 जुलाई 2024 को किया? यानी कि 3 अभियान की शुरुआत की गई। अब तीनों के नाम याद रखो, राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान, स्टॉप डायरिया अभियान और अब आईडी बनाओ अभियान। तीनों अभियान का शुभारंभ 1 जुलाई 2024 को किया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ये कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा राज्य विधानसभा में 11 जुलाई 2024 को दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 से 24 के दौरान महिला अपराधों में कितनी कमी आई है? तो 6% की कमी आई है महिला अपराधों में। तो ये थे क्वेश्चंस, क्योंकि इसके बाद में क्या है, ये बिहार का दे रखा है, अपने काम का नहीं है, मध्य प्रदेश दे रखा है भाई, और नीचे तो हरियाणा का दे रखा है। तो कुल मिला के हमने 2 वीडियोस के अंदर पूरा जो अगस्त मंथ का जो करंट अफेयर था वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया प्रादेशिक परिदृश्य के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार एक मंथ की एक वीडियो बना करेगी एक तो, यानी कि, और अपना एग्जाम मान लो कि 10, 11, 12 महीने होता है, तो 12 वीडियोस को आप रिपीट करके देखना। इन्हीं वीडियोस को आपका करंट अफेयर राजस्थान का तो तैयार रहेगा। वीडियो को अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो क्या करो, वीडियो को डाउनलोड कर लिया करो, फिर उसको डबल स्पीड पे देख लिया करो ताकि टाइम बच जाए, क्योंकि रिपीटेशन और उसमें कुछ है तो है नहीं, फैक्ट नहीं है सारे के सारे याद करने वाले। आपका पहले वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, जिन लोगों ने शेयर किया, कमेंट वगैरह किए, लाइक किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कमियां रह गई, कमियां नॉर्मल है कि भाई रहती रहती है मेरे से, मैं कोई इतना महान तो नहीं हूँ। तो आपके कोई भी जो इसके रिव्यू हैं, कोई आपको लगे कि भाई इसमें ये बात सुधार करने की ज़रूरत है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बेझिझक कुछ बातें लिख सकते हो। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।